ईयर होता है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, पहले हम एक्सटर्नल ईयर का देखेंगे। अब जो एक्सटर्नल ईयर है ना उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ऑरिकल, दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। अब जो ऑरिकल है उसके फीचर्स पहले देख लेते हैं। अब ऑरिकल में ये ऊपर वाला हिस्सा इसको पीना बोलते हैं और नीचे जो है ना इसको लॉब्यूल बोलते हैं। अब लॉब्यूल जो है ना वो उसमें सिर्फ फाइब्रो एल्वियोलर टिश्यूज़ और फैट होता है। ठीक है, अब जो ये है ना ऊपर वाला हिस्सा, इसको सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है ना इसको हीलेक्स बोलते हैं। इसके ऑपोजिट एक और प्रोजेक्शन सी होती है उसको एंटी हीलेक्स बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है ना इसको ट्रेगस बोलते हैं। इसके ऑपोजिट एक और प्रोजेक्शन सी होती है उसको एंटी ट्रेगस बोलते हैं। ठीक है, फिर ये हमारी आ जाती है ओपनिंग टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है ना ये इसका दूसरा कंपोनेंट है एक्सटर्नल ईयर का। ये 2.5 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, और ये 2 में डिवाइडेड होता है। बाहर का जो 1/3 है वो कार्टिलेजेनियस होता है, और क्योंकि वो कार्टिलेजेनियस है ना उसमें ये हेयर फॉलिकल्स भी होंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स होंगे और कैरूमिनस ग्लैंड्स भी होंगे। ठीक है, अब जो इनर का 2/3 है ये बोनी होता है। ये अब ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है ये स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट करने के लिए ये जो पीना है ना उसको हम लोग ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ और बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये सीधा हो जाता है। ये अक्सर डॉक्टर्स ये करते हैं उसको सीधा करने के लिए, और सीधा इसलिए करना होता है ताकि ये अंदर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह ये सब कुछ भी हो जाए। ठीक है, अंदर की तरफ हम देखें। अच्छा, अब ये जो पूरा ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है ना इसमें 2 जगह कंस्ट्रिक्शंस आती हैं। एक तो जहाँ पे ये बोनी और कार्टिलेजेनियस पार्ट के जो जंक्शन है ना उधर आती है। दूसरा जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 5 मिलीमीटर्स ज़रा दूर जाएंगे तो इधर तकरीबन एक और कंस्ट्रिक्शन आती है, और ये पूरा पार्ट सबसे नैरो पार्ट होता है पूरे कनाल का, और इसको बोलते हैं इस्थमस। या इसमें ना अक्सर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर स्किन की ये डब्रीज वगैरह और सारा जो भी वो होता है ना ईयर वैक्स वगैरह ये फंस जाता है और उसको रिमूव करना मुश्किल होता है क्योंकि वो इतना नैरो होता है। ठीक है, फिर ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना उसका एक नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर मिएटल रिसेस। ठीक है, ये उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे होता है। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की क्रॉस फीचर्स डिटेल में। अब जो है इसकी आती है ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई जो होती है ना एक्सटर्नल आर्म में सबसे पहले तो पीना की करेंगे। ठीक है, उसमें आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई करती है उसे, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये दोनों सप्लाई करती हैं, और ये एक्सटर्नल ईयर की और एक्सटर्नल ईयर की पूरा दोनों पीना और कनाल की ना सप्लाई ब्लड सप्लाई सेम है। फिर आती है लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना वो एक है प्री ऑरिकुलर नोड्स, दूसरा पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स, तीसरा इंफ्रा ऑरिकुलर नोड्स। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बिल्कुल सेम है उसकी एक्सटर्नल ऑरिकुलर कनाल की। ठीक है, फिर आता है तीसरा हाँ तीसरा आता है हमारे पास नर्व सप्लाई। अब जो नर्व सप्लाई है ना ये जो बाहर का हिस्सा है ना ये वाला यहाँ तक, इसे सप्लाई करता है ऑरिको टेम्पोरल नर्व। ठीक है, फिर जो है ये वाला हिस्सा इसको सप्लाई करता है लेसर ऑसिपिटल नर्व। ठीक है, फिर जो ये बीच का हिस्सा होता है इसको सप्लाई करते हैं वेगस नर्व की ब्रांचेस इधर सप्लाई करती हैं। ठीक है, फिर जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अब जो ये तो था एक्सटर्नल ईयर का। अब ये जो ऑडिटरी कनाल है ना उसका एक आगे की तरफ, ये जो हमारा व्यू है ना इसकी आगे की तरफ डिफरेंट वो सप्लाई करती है और पीछे की तरफ डिफरेंट। आगे की तरफ जो है ना ऑरिको टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती हैं। ये जो यहाँ पे सप्लाई करी थी ना ऑरिको टेम्पोरल नर्व्स वो आगे की तरफ सप्लाई करती हैं एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली जो है वो जो ये वाली सप्लाई करी थी ना वेगस नर्व्स की ब्रांचेस वो सप्लाई करती हैं इसको पोस्टीरियरली। ठीक है, ऑरिकुलर ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व पोस्टीरियरली सप्लाई करती हैं।